Hello everyone, welcome to my channel. So let's start today's topic. ये टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था, तो some points were discussed in the previous two videos. Clear? So let's continue the next points which are very important. ये जो points हैं ये स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करते हैं. ठीक है, तो what was the topic? The topic was the nouns, number, and it is chapter 17 part 3 because previous two videos are also based on the same topic. Clear? So what is the next point? The nouns which are always singular. Clear? इंग्लिश में कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही लिखते हैं. जब फॉर एग्जाम्पल हेयर, अगर मैं इसको करूं, दिस वर्ड इज हेयर. पहले हम इस वर्ड की बात करते हैं, हेयर. मैंने लिखा है हिज हेयर इज ब्लैक, या इधर लिखा है हिज हेयर्स आर ब्लैक. This one is correct and this one is incorrect. Why? Because here word is always taken in singular form. अगर मैं इसकी जगह लिखूं आर, ये जो लिखा है, तो that will be incorrect. और हम इसके साथ एस लेटर को भी ऐड नहीं कर सकते. अब इसी जगह अगर हमें लिखूं his hair was black या his hairs were black, तो it will be wrong and it is correct sentence. Clear? तो हम चाहे हम एक बाल की बात करें या हम पूरे बालों की बात करते हैं, तो it should be taken in a singular form. Clear? The next word is news. तो ये वर्ड भी हमेशा हम सिंगुलर में ही लेते हैं. The news is true. ऐसे लिखने का मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल फॉर्म में वर्ड बन गया है. द न्यूज, ये वर्ड ही ऐसा है जिसके साथ हम क्या लगाते हैं, एस. मतलब स्पेलिंग से इसके ऐसे हैं, तो इट शुड ऑलवेज बी टेकन इन अ सिंगुलर फॉर्म. सिमिलरली मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये दोनों सब्जेक्ट्स के नाम है. ये दोनों सब्जेक्ट्स है, मैथमेटिक्स या मैथ्स. तो दोनों वर्ड्स के पीछे एस लगने का मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल फॉर्म है. Both of these words are always taken in a singular form. Example: mathematics is not an easy subject. तो मैथमेटिक्स एस लगने का मतलब ये नहीं कि ये प्लूरल फॉर्म है, ना हम यहाँ पे आर लगा सकते हैं. तो देयर शुड बी इज एंड इट इज ऑलवेज टेकन इन अ सिंगुलर फॉर्म. सिमिलरली फिजिक्स, फिजिक्स को भी हम ऐसे सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे, फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट. क्लियर? द नेक्स्ट वर्ड इज फर्नीचर. तो जैसे मैंने लिखा, the furniture is made of wood. ये फर्नीचर वुड का मतलब लकड़ी का बना हुआ है. तो हम इसको फर्नीचर, चाहे एक की बात करें, चाहे मतलब लार्ज क्वांटिटी की बात करें, तो हम इसको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही लेते हैं. अगर हम मतलब किसी एक सिंगल पीस की बात करते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देयर इज only one piece of furniture in the room. या फिर वन पीस की जगह वन आइटम भी आप लिख सकते हो. There is only one piece of furniture in the room. There is only
one item of furniture in the room, but that one furniture will remain the same. इसके साथ हम s नहीं लगा सकते. Clear? There are two pieces of furniture in the room. तो इसको हम हमेशा ही ऐसे सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं. आगे नेक्स्ट पॉइंट है द नाउन्स विच आर ऑलवेज प्लूरल. ये तो सारे वर्ड्स थे जो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं. ये कुछ वर्ड्स मैंने ऐसे लिखे हैं जिनको हम हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं. इनके अलावा भी और बहुत सारे वर्ड्स हैं, दोज आर ऑलवेज इंक्लूडेड इन द सिंगुलर फॉर्म. नाउ ट्राउजर्स. तो जीन्स, ये जो ट्राउजर्स है, जीन्स या सीजर्स वर्ड्स हैं, ये हम उनके मतलब ये आगे जाके दो डिवाइड हो जाते हैं. ट्राउजर्स पहनते हैं हम, जीन्स पहनते हैं, ऊपर से सिंगुलर पीस होता है, नीचे जाके डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए इनको हम प्लूरल में लेते हैं. इन दोनों की एग्जांपल जैसे आई bought a pair of jeans या trousers. दोनों की मैंने सेम एग्जांपल लिख दिया इकट्ठे. तो I bought a pair of jeans और trousers या I bought two pairs of, फिर pairs हो जाएगा लेकिन यहाँ पे भी यही हो जाएगा jeans या trousers. ठीक है. इसी तरह scissors. ठीक है. तो प्लीज give me a pair of scissors. क्योंकि सीजर्स भी ऐसे आगे खुलती है तो दो हिस्सों में डिवाइड होती है, तो दैट्स वाई हम इसको अ पेयर ऑफ सीजर्स, टू पेयर ऑफ सीजर्स. क्लियर. हम इसको ऐसे नहीं, प्लीज गिव मी अ सीजर, दैट विल बी रॉन्ग. क्लियर. नेक्स्ट है शूज और कैटल. शूज, आई bought two pairs of shoes. ये भी हम ऐसे, शूज को हम हमेशा प्लूरल फॉर्म में लेते हैं. द कैटल, हम इसको लिखेंगे द कैटल आर ग्रेजिंग. हम इसकी जगह कैटल्स वर्ड का यूज नहीं कर सकते. इसके साथ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एस नहीं लगा तो इट मीन्स इट इज इन अ सिंगुलर फॉर्म, बट इट इज रॉन्ग. द कैटल इज ऑलवेज रिटन एज इट इज रिटन इन द ऑन द बोर्ड. द कैटल आर ग्रेजिंग. तो ये तो आज का टॉपिक विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद सच टाइप ऑफ वर्ड्स. देयर आर सो मेनी अदर वर्ड्स आल्सो व्हिच कैन बी टेकन इन ओनली इन सिंगुलर फॉर्म एंड ओनली इन द प्लूरल फॉर्म. तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.